दोस्तों, स्वागत है लाइफ इन स्टोरी 3.0 में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची लगने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल दिल को छू जाएगी बल्कि जिंदगी के प्रति आपका नजरिया भी बदल देगी। कहानी है एक गरीब युवक की, एक ऐसे युवक की जिसने जिंदगी से बहुत कुछ खोया, लेकिन एक साधु की एक पंक्ति ने उसकी पूरी किस्मत पलट दी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी के घर में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे, माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी और रमेश खुद गांव की छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता था। रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठना, पानी के घड़े भरना और फिर दुकान पर जाकर मालिक की डांट सुनना, यही उसकी दिनचर्या थी। मगर उसकी आंखों में हमेशा एक सपना तैरता था, अपने घर वालों के लिए अच्छा जीवन देने का, एक पक्का घर बनाने का। लेकिन किस्मत का भी अपना खेल होता है। मालिक की दुकान एक दिन आग में जल गई और रमेश की रोजी चली गई। गांव में लोग बातें करने लगे, अरे ये लड़का तो मनहूस है, जहां जाता है वहां नुकसान हो जाता है। कोई उसकी मेहनत नहीं देखता था, सब बस उसकी बदकिस्मती पर हंसते थे। वह चुपचाप सब सह लेता, आंखों में आंसू लिए घर लौट आता। माँ उसका चेहरा देख कहती, बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रख। लेकिन भगवान पर भरोसा भी पेट नहीं भरता। एक दिन रमेश काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। जेब में बस कुछ सिक्के थे और दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ। शहर की चकाचौंध में उसने कई दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह से वही जवाब मिला, अनुभव चाहिए। भूख से पेट जलता था, पांवों में छाले थे और दिल में बस एक ही सवाल, क्या जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। थका हारा वह शहर के मंदिर के पास जाकर बैठ गया, आंखें बंद की और आसमान की ओर देखा। तभी वहां एक साधु आया, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्यों उदास हो। रमेश ने धीरे से कहा, बाबा मेहनत करता हूं मगर किस्मत साथ नहीं देती, सब कुछ छिन जाता है। साधु मुस्कुराया और बोला, कभी कभी भगवान खाली हाथ नहीं भेजता, बस थमाने का समय थोड़ा देर से आता है। फिर साधु ने एक पंक्ति कही, एक ऐसी पंक्ति जिसने रमेश की जिंदगी बदल दी, जो मिला है उसी में सुख ढूंढना सीख जा बेटा, क्योंकि सुख बाहर नहीं तेरे भीतर छिपा है। वह पंक्ति उसके दिल में उतर गई। उस रात रमेश मंदिर के बाहर सोया, मगर पहली बार उसे नींद आई। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा साधु गायब थे, मगर उनके शब्द गूंज रहे थे। उसने सोचा, शायद मेरी जिंदगी खराब नहीं है, बस मैं देखने का तरीका गलत अपना रहा था। उसने वहीं मंदिर के पास सफाई का काम करना शुरू किया। हर रोज वह मंदिर साफ करता, लोगों के चप्पल संभालता और बदले में उन्हें मुस्कुराकर नमस्ते करता। लोग उसे पहचानने लगे, ये वही लड़का है जो हमेशा खुश रहता है। धीरे धीरे कुछ भक्तों ने उसकी ईमानदारी देखकर मदद की। किसी ने पुराने कपड़े दिए, किसी ने चप्पल, किसी ने कुछ रुपए। रमेश ने कभी कुछ मांगा नहीं, बस जो मिला उसमें खुशी ढूंढ ली। एक दिन मंदिर के ट्रस्टी ने देखा कि मंदिर का काम बहुत सुंदर ढंग से हो रहा है। उन्होंने रमेश को बुलाया और कहा, बेटा हम एक छोटा कैंटीन खोल रहे हैं, क्या तुम संभालोगे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जी साहब, ये मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। वक्त बीतता गया, रमेश अब उस मंदिर के कैंटीन का मालिक बन गया। वही लोग जो पहले उसे मनहूस कहते थे, अब उसके ईमान की मिसाल देते थे। रमेश हर आने वाले को मुस्कान के साथ बताता, सुख पैसों से नहीं, मन की शांति से मिलता है। वह रोज शाम को मंदिर के पास बैठता और गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाता। उसे याद आता वही भूख, वही दर्द जिसे वो कभी महसूस कर चुका था। एक दिन जब मंदिर में भीड़ ज्यादा थी, एक साधु फिर वहां आया, वही सफेद दाढ़ी, वही शांत मुस्कान। रमेश ने उन्हें देखा तो भावुक हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा आपने जो कहा था वही मेरे जीवन का मंत्र बन गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने तो बस शब्द दिए थे, बदलना तुम्हें खुद था। उस दिन के बाद रमेश ने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया, हर दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। उसने अपने छोटे से कैंटीन को संतोष भोजनालय नाम दिया। वहां जो भूखा आता उसे खाना कभी मना नहीं किया जाता। लोग कहते थे, इस लड़के में भगवान का अंश है, लेकिन रमेश हमेशा हंसकर कहता, नहीं, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मुझे सिखाया गया, जो मिला है उसी में सुख ढूंढना।
कभी कभी जिंदगी हमें खाली हाथ छोड़ती नहीं, बस हमें सिखाती है कि जो मिला है उसमें ही पूर्णता है। रमेश ने सीखा कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, असली संपत्ति तो मन की शांति है। और वह साधु की पंक्ति आज भी उसके मन में गूंजती है, जैसे कोई दिव्य सत्य, सुख बाहर नहीं भीतर है। तो दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन जो मिलती है वही हमारी किस्मत का वरदान होती है। अगर हम हर हाल में खुशी ढूंढना सीख जाएं, तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोरल: खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है जो मिला है उसमें ही संतोष ढूंढ लो।